हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। क्लास शुरू करें उससे पहले माय नेम इज धर्मेंद्र गिनाव एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की जो हमारी क्लास है वो किस पर बेस्ड है? संकेतवाचक सर्वनाम, इंग्लिश में कहे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हम बातों बातों में यह कह देते यह वह ये दे। अब ये होता क्या है और कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं? हम कहीं जगह या कई बार ऐसे जो संकेतवाचक सर्वनाम यूज करते हैं जहां पर हम बहुत सारी गलती कर देते हैं, ठीक ना। तो वो गलती ना करें, वही आज हमें क्लियर करना, ठीक ना। तो लेट्स बिगिन द क्लास। हमारा टॉपिक का नाम नोट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। होते क्या है, इसको हम फर्स्ट से समझेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे, ताकि आप आने वाले समय में कहें तो फ्यूचर में कभी ना भूले, ठीक है ना। संकेतवाचक क्या होता है? जैसे कि ये हो गया दिस, दैट, दिस और दोज, ठीक है ना। यह वह ये वे। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। क्लास को थोड़ा फास्ट करेंगे। यह वह ये दे, ठीक है ना। सभी सभी ध्यान देंगे इधर। यह वह ये दे। अब वन कंडीशन, ठीक है ना। कंडीशन है जो है वो आप एक देखते जाएंगे, मैं बताता जाऊंगा आपको, ठीक है ना। ये जो हमारे ही ये सिंगुलर है और ये है प्लूरल। अब आप बोलोगे कि सिंगुलर प्लूरल यहाँ पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, तो नहीं छोड़ेगा। इंग्लिश का मेन यही फंडा है कि सिंगुलर प्लूरल जो हमारे सब्जेक्ट है या फिर प्रोनाउन, जो हमारी जितने भी प्रोनाउन है उसमें आपके साथ में सिंगुलर प्लूरल हमेशा साथ में रहेगा। सेकंड कंडीशन क्या है? ये जो हमारे हैं, ये थोड़ा जो मैं बना रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। ये क्या है? ये नियर है, ठीक ना। नियर और ये फार, ये पास में है और ये कहां है? दूर है, ठीक है ना। कहां है ये दूर है और ये पास में है। ऊपर वाले सिंगुलर और ये प्लूरल है। अब कंडीशन क्या होती है? जैसे कि मेरे पास एक पेन है, ठीक है ना। ये क्या है? ये मैं अपने आप को बना दे रहा हूं और ये मेरे पास में है। एक पेन है, तो मुझे बताना होगा कि यह पेन है। तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, ये जो सिंगुलर है इसके लिए हम इज यूज करेंगे और इसके लिए आर यूज करेंगे, ठीक है ना। क्या यूज करेंगे? ये जो हमारे प्लूरल है उसके लिए आर और सिंगुलर के लिए इज यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहीं के यहीं सेंटेंस बनाऊंगा जो कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगा और यह समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने, ये मेरे पास एक पेन है, मार्कर पेन है, ठीक है ना। मैंने बोला दिस इज पेन। किस लिए बोला? क्योंकि ये मेरे पास में है। और अगर यही पेन मेरा कहां पर आ गया? थोड़ा दूर है, कहीं पर रखा है, ठीक है ना। थोड़ा ड्राइंग खराब है, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है ना। तो क्या है? ये ही मेरा जो पेन है वो क्या है? दूर है। तो मैं क्या बोलूंगा इसको? दिस इज पेन ना बोल के क्या बोलूंगा? दैट इज पेन। समझ में आया? अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ेंगे। अब कहने का मतलब यह है कि दिस, ये मतलब मेरे पास कई सारे पेन है, कई सारे पेन है और मुझे बताना कि ये पेन है। एक साथ में करीब ज्यादा पेन है ना, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? दीज आर पेन। किस कंडीशन में बोलूंगा? सेम वही कंडीशन। ये एक लड़का है और उस लड़के के पास ये बहुत सारे, मतलब उसके पास बहुत सारे पेन है, ठीक है ना। बहुत सारे पेन है, तो और उसके पास बहुत सारे पेन है और कहां पर है? उसके पास में। तो वो क्या बोलेगा? दीज आर पेन। और अगर यही पेन उसके अगर दूर पर है, ठीक है ना, बहुत सारे पेन है जो कि दूर है, तो उसको क्या बताना होगा? ये लड़का हो गया, ठीक है ना। ये लड़का है और इससे ये बहुत सारे पेन इसके जो है दूर है, तो वो क्या बोलेगा? दोज आर पेन, ठीक है। क्या बोलेगा? पेन। अगर आप यहाँ पर एस लगाना चाहते हो एस भी लगा सकते हो, बट ये जो हमारा है आर ऑलमोस्ट उसको क्या बता दे रहा है कि ये आपका प्लूरल है, ठीक है ना। पहले आप नोट लिखेंगे दिस, दिस, दैट, दिस, दोस, ठीक है ना। यह वह ये वे। ये सिंगुलर, इसके ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है,
और ये प्लूरल के लिए दीज, और ये दोनों क्या है, ये पास के लिए यूज किए जाते हैं। दोनों की ही हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होगी, इज और ये जो है दूर के लिए यूज किया जाता है। और इसके भी इसके साथ में हम इज यूज करेंगे और इसके साथ में आर यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, हम कुछ क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है ना। कुछ सेंटेंस बनाएंगे ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए और आप अच्छे से इसको यूज कर पाए, ठीक है ना। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अगर बोलना हो या फिर बताना हो तो आप कहीं गलती ना करें। मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास के बाद जो भी मेरी क्लास को देखे वो उसके बाद में उस सेंटेंस को बहुत ही अच्छे से बनाए या बोले, ठीक है ना। और आज का क्या मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाने में इंग्लिश बोलना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि आज के डेट में क्या जो ऑफिस वर्क है या फिर आप कहीं भी स्टाइल लाइफ है, आपकी जो डे टू डे लाइफ है, उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश की नीड होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्लास देखने के लिए मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो बेलकन जो भी बेल का आई बटन है उसको दबाइए, फिर सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है ना, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है ना। तो ये मेरे पर्सनल कमेंट्स थे। हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, ठीक है ना। जैसे यह कार है, ठीक है ना। पहले तो मैंने क्या बोला, ये पास में है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज कार। अब यही कार दूर में है तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज कार। अब बहुत सारी कार है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस आर कार। और वही जो बहुत सारी कार है वो क्या है, दूर है, तो मैं क्या बोलूंगा, दोज आर कार। जैसे मैंने बोला वह मंकी है, ठीक है ना, या फिर वे मंकी है। पहले मैं सिंगुलर से ले लेता हूं, यह मंकी है, यह बंदर है, ठीक है, दिस इज मंकी। अब वही मंकी दूर है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस दैट इज मंकी। और अगर ये बहुत सारे मंकी है ग्रुप में तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर मंकी, ठीक है ना। और अगर वही मंकी दूर है तो मैं क्या बोलूंगा, दोज आर मंकी, ठीक है ना। मंकी। मैंने बोला वह टीचर है, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन ये होगी कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की तरफ हम जब किस उसको दर्शाना हो या उसकी तरफ संकेत करना हो ना तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यह लड़का है या मेरा भाई है, पहले क्या बोलते हैं, यह लड़का है, ठीक ना, दिस इज बॉय, ठीक ना, क्या है, दिस इज बॉय। उसके बाद में क्या बोलेंगे, वह लड़का है, दैट इज बॉय। वे लड़के हैं, ये लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं भाई, दीज आर बॉय। अगर मुझे यही बताना कि लड़के दूर हैं तो मैं क्या बोलूंगा, दोज आर बॉय, ठीक है ना। क्या बोलेंगे कि वे लड़के हैं। अब मुझे बताना कि वह लड़का नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा इसको नेगेटिव में, दिस 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 इज नॉट बॉय। वह गर्ल है, ठीक है ना, वह गर्ल है। क्या बोल दूंगा मैं, दिस इज गर्ल, ठीक है ना। क्या नहीं है वो, दिस इज, वह लड़का नहीं, दिस इज नॉट बॉय, दिस इज अ गर्ल, ठीक है ना। समझ में आया। अगर समझ में आया तो कुछ और सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे कि वह टीचर है, वह नहीं, यहां पर ये वह नहीं आएगा।
तो हमने क्या पढ़ा आज के टॉपिक में, दिस, दैट और दिस और दोस्त। ठीक है ना। मैं आपको एक बार याद दिलवा दूं कि ये जहां पर भी यह यूज करना होगा और वह और क्या, ये वे। ठीक है ना। ये आपने किसके लिए यूज किया था, जब पास में है, ये दोनों पास में है। ठीक है ना, पास में, और ये दोनों दूर है, नियर है, फार है। ठीक है ना। और ये जो ऊपर वाले ये क्या है, सिंगुलर है और ये प्लूरल है। इतना आप याद करना, आपकी जो सेंटेंस है वो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला यह मोबाइल है, दिस इज मोबाइल, वह मोबाइल है, दैट इज मोबाइल, ये मोबाइल है, दिस आर मोबाइल, वे मोबाइल है, दोज आर मोबाइल, वह टीवी है, दिस इज टीवी, यह टीवी है, दिस इज टीवी, वह टीवी है, दैट इज टीवी। ठीक है ना। जब आपको किसी की तरफ संकेत करना और वो बताना हो, ठीक है ना, किसी स्थान या प्लेस को बताना है, तो आप क्या बोलोगे कि वह है। ठीक है ना। और अगर आपको बोलना वह मेरा सीनियर है, दिस इज माय सीनियर। ठीक है ना। तो आप इस टाइप का कर सकते हो। ठीक है ना। और आप मैंने बता दिया, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज के लिए इतना काफी, कल फिर मिलेंगे न्यू क्लास में। और हमारे ये जो 60 डे का जो सीरीज चल रहा है, तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी। अगर आप डे 1 से देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। और अगर कोई सजेशन है मेरे लिए, ठीक है ना, अगर मेरे लिए कोई सजेशन, फॉर मी सजेशन, ठीक है ना, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो या मेरे लिए कमेंट्स कर सकते हो कि मेरी कुछ कमियां हैं या कुछ आप मुझे बताना चाहते हो। ठीक है ना, कुछ शेयर करना चाहते हो, या मेरी क्लास में कुछ कमियां हैं, मेरे पढ़ाने में कोई कमियां, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना, ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूव करूं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब है मेरे लिए बहुत ही मायना रखता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एक सब्सक्राइबर एक यूट्यूबर के लिए बहुत मायना रखता है। आज के लिए इतना काफ़ी, कल फिर मिलते हैं न्यू क्लास में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरे जो यूट्यूब की जो लॉन्ग वीडियो हो एक दिन छोड़ के आती है, और जो शॉर्ट वीडियो वो सुबह 9:30 बजे रोज डल जाती है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय।